और बड़ी खबर अमरमणि त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 8 हफ्ते में जवाब मांगा। अमरमणि और मधुमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं। अमरमणि त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अमरमणि और मधुमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं। और हमारी संवाददाता स्वाति इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। महाराजगंज से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आशीष सोनी जुड़े हैं। विकास आई हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े। स्वाति, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और लिहाजा 8 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए जो निधि शुक्ला ने याचिका दाखिल किया था उसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है और 8 हफ्ते में जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। इसके साथ ही जो रिहाई का आदेश कल राज्यपाल की तरफ से जारी किया गया है उसमें फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार निधि शुक्ला की बात करते हैं हम, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है और बार बार जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो त्रिपाठी दंपति है वो जेल में नहीं रहा 20 सालों में, चूंकि 20 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही वो जो है स्वास्थ्य का हवाला देकर लगातार अस्पताल में रह रहा है। ये परिवार का आरोप है। निधि शुक्ला खुद ये आरोप लगा रही है कि वो कम समय में जेल में रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल राज्यपाल की तरफ से आदेश दिया गया कि अच्छे आचरण की वजह से जो है त्रिपाठी दंपति को रिहा किया जाएगा। अब जब आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, क्योंकि जो याचिका दाखिल किया गया था, इससे पहले की बात करते हैं हम, तो याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि सजा में कटौती की जाए और सजा में कटौती की मांग लगातार की जा रही थी और परिवार उसके खिलाफ था। उस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से रिहाई का आदेश जो है वो देर रात जारी कर दिया गया, उसके बाद जो है वो निधि शुक्ला जो बहन है मधुमिता शुक्ला की, वो बार बार कह रही है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले रोक लगाए। लेकिन जो है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाई गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 8 हफ्ते में जो है वो जवाब भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है। अगर हम बात करते हैं तो हाँ, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राज्यपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं। अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियाँ भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया।
कौन सा अच्छा चाल चलन। हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है। ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है। आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ। और मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा अमर मदी को मिली थी, जिसके बाद से उन्हें शासनादेश की ओर से राज्यपाल की ओर से आदेश जारी कर रिहा कर दिया गया था। और जिस आदेश को चुनौती मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट पे दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। यानी कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि आज रिहा हो जाएंगी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी गोरखपुर जिला जेल में बंद है अच्छे आचरण के कारण। और हमारे सहयोगी इस वक्त विकास साई हमारे साथ जुड़े। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि कुछ ही देर में या फिर कुछ ही वक्त बाद कहा जा सकता है कि अमरमणि और मधुमणि रिहा हो सकती हैं। जिला जेल के बाहर आप है, क्या कुछ हलचलें हैं जिला जेल के बाहर? क्या ऐसे कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है अभी तक? कि जिला जेल से हम इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं जी। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश आया है, जो कि उनकी रिहाई पर रोक की याचिका थी, उसको स्वीकार नहीं किया है। तो जो त्रिपाठी दंपत्ति है उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के सामने खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो ऊपर कमरा है जहाँ पे 15 नंबर में जो 16 नंबर में दंपत्ति मौजूद है। तो दोनों ही लोग जो हैं इस वक्त बीआरडी मौजूद हैं। और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार त्रिपाठी दंपत्ति का जो रिहाई का रास्ता साफ हो गया। जब भी डीएम के यहाँ से मुचलके के साथ आदेश कोर्ट में पहुंचेगा, जेल की टीम जो यहाँ आएगी इनको जेल ले जाएगी, फिर जेल के बाद इनकी रिहाई हो जाएगी। तो आज कुछ ही घंटे जिस हिसाब से लग रहा है उसके बाद ये त्रिपाठी दंपत्ति आज़ाद होंगे और अपने घर महाराजगंज जा सकेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशीष सोनी महाराजगंज से जुड़े हैं, जो थोड़ी वक्त पहले कार्यालय पे मौजूद थे। आशीष, सुप्रीम कोर्ट के पहले की तस्वीर आपने दिखा दी थी कि उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। अब का क्या माहौल है? अब तो उनके जश्न दोगुने हो गए होंगे क्योंकि रिहाई पर रोक नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अभी भारत समाचार की इस खबर को लोगों ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इनके कार्यालय पर, जिन लोगों तक अभी नहीं पहुंची हुई है, ये लोग अभी जश्न मना रहे थे, सड़कों पर गए थे, सड़कों के साथ शहरों में घूम रहे थे, जश्न मनाते हुए लोगों को बता रहे थे। अभी एक टुकड़ा जो है, एक टोली जो है शहरों में निकली हुई है और जाकर के लोगों को सूचना दे रही है और लोगों को मिठाइयां बांट रही है, गले मिल रही है, मतलब जश्न मना रहे हैं लोग। और यह सुप्रीम कोर्ट की खबर जब आम हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में आम हो जाएगी, और आम होते ही लोग और भी जश्न में डूब जाएंगे। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पटाखे चल रहे थे, मिठाइयां खिलाई जा रही थी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी शारिक इस वक्त लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शारिक, घर है वहां पर मधुमिता का, क्या कुछ वहां पर माहौल है? क्योंकि निधि शुक्ला और मधुमिता के भाई जो हैं वो लगातार मधुमिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है शारिक, हम आपके पास आएंगे। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी है। शारिक, स्वाति, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक नहीं लगाया है, ऐसे में काफी निराश नजर आ रही है निधि शुक्ला, मधुमिता की बहन। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए त्रिशला मधुमिता की जो बहन है निधि शुक्ला, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और लगातार रो रही हैं क्योंकि राहत सुप्रीम कोर्ट से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं नहीं मिली है निधि शुक्ला को, क्योंकि 20 सालों से ये लड़ाई जो है वो निधि शुक्ला की तरफ से लड़ी जा रही है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो इस मामले में पूरी तरह से आरोपी रहा वो जेल में रहा। लेकिन ये आरोप निधि शुक्ला की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है कि वो जेल में कम रहा, अस्पताल में ज्यादा रहा जो त्रिपाठी दंपति है वो, और यही आरोप बार बार निधि शुक्ला की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन जिस याचिका पर आज सुनवाई होनी थी और परिवार को जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो रिहाई के आदेश राज्यपाल की तरफ से दिया गया है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक उस पर नहीं लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है और 8 हफ्ते के भीतर जो है बिल्कुल स्वाति, हम आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी सारिक इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हैं।
शारिक, मधुमिता का घर है वहां पर, थोड़ी देर पहले आपने उनके भाई विकास से भी बात की थी। काफी निराश थे जो उनकी बहन है निधि शुक्ला और उनके भाई। क्या कुछ माहौल इस वक्त लखीमपुर में है, क्या कुछ कहना है जो ग्रामवासी है, जो घर के लोग हैं मधुमिता के? नहीं, देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उस मामले में रिहाई को लेकर कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया, हालांकि नोटिस जारी की गई है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो काफी परेशान करने वाला है इस परिवार को, चूंकि एक लंबी लड़ाई ये लोग लड़ते चले आ रहे थे और ये एक आस थी सुप्रीम कोर्ट से कि वहां पर ही जब जाएंगे तो रिहाई के आदेश पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से रिहाई के आदेश पे कोई भी रोक नहीं लगाई है तो वो काफी इनको परेशान करने वाला है। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने जो इनके भाई है विजय शुक्ला, मधुमिता शुक्ला के भाई है विजय शुक्ला, उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने एक बड़ी बात भी अपने बयान में कही थी कि अगर इस आदेश पे रोक नहीं लगाई जाती है तो निधि शुक्ला आत्महत्या जैसी बात करने की भी बात की थी। तो अब ये काफी इन लोगों को, परिवार को परेशान करने वाला है। जो सदमा था वो इनका अभी भी जारी है। एक लंबी लड़ाई जो इनका कहना है वो लड़ रहे थे और एक न्याय की आस थी वो कहीं ना कहीं इनको अभी टूटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से रिहाई के आदेश पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है वो काफी परेशान करने वाला जरूर नजर आ रहा है। तृष्णा, बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशीष सोनी महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े। आशीष, हम आपका रुख करेंगे। पूर्वांचल में अपनी खास पैठ रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी सालों बाद जेल से रिहा होकर के अपने घर जाएंगे। आशीष, हालांकि जेल में रहने के बावजूद अमरमणि त्रिपाठी लगातार सारा हत्याकांड चलने के बावजूद वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछली बार वो हारे और वो सालों बाद अपने घर जा रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, ये तो आपने हमें दिखाई दिया है। एक बार उनके रसूख की जरा जिक्र कर लेते हैं जो हमेशा से उनका रहा है, जिसका इल्जाम लगातार निधि शुक्ला जो मधुमिता की बहन है वो भी लगा रही है, जिसके चलते वो कह रही है वो छूट रहे हैं। देखिए, हम नौतनवा विधानसभा यानी कि लखीमपुर विधानसभा के बारे में बात करें तो ग्रामीणांचल में अमरमणि की जबरदस्त बड़ी पैठ है और पैठ की वजह से लोगों का जो इन्हें प्यार मिलता रहा है, इसकी वजह से इनका एक तरह से कहा जाए कि जनता ने इनको बाहुबली बना दिया, इनको दबंग बना दिया और लोगों की छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी, इसके बाद ये कई बड़े गुनाह में उतर गए। और जो भी गुनाह इनके हुआ है, इन्होंने लव सेक्स मर्डर वाली कहानियां हैं और उसी कहानी में इनका परिवार इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद से रसूखदार ऐसी इनकी इमेज क्रिएट हुई कि पूर्वांचल के दूसरे बड़े नेता, ब्राह्मण नेता बनकर उभरे। और पूर्वांचल की बात करें हम तो पूर्वांचल के सभी सीटों की बात की जाए तो नौतनवा विधानसभा की सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर रहती है। सबसे हॉट सीट नौतनवा विधानसभा सीट मानी जाती है और इसके साथ ही यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवारों की लड़ाई रहती है, जहाँ पर दबदबा जो है ब्राह्मण परिवार का रहता है और अमरमणि के नाम हमेशा से क्षेत्र में मजबूत रहा है। और इस बार 20 साल जेल में रहने के बाद भी लोगों का इतना प्रेम है, इतना जोश है लोगों में कि लोग आ रहे हैं दूर दूर से उनके बारे में जानने के लिए। और आवास और कार्यालय के बाहर भी तमाम ग्रामीण हैं जो बैठे हुए हैं और कई टोलियां बन करके लोग शहरों में जाकर के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ उनके मंत्री जो है, उनके नेता जो है वो छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लोगों के बीच जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई थी और जो ये आरोप उनके ऊपर तमाम लगाए गए और जो इनके ऊपर जो जेल, जिस मामलों में जेल काट कर आए उस मामलों में इनके मतलब लोगों के ऊपर कोई प्रभाव ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आशीष, अमरमणि त्रिपाठी का कोई पता, क्या अमरमणि त्रिपाठी अभी तक कार्यकर्ताओं के बीच आए या फिर उनसे कोई बातचीत हो पाई आपकी? क्या अमन इस वक्त महाराजगंज पे के घर पे ही मौजूद है या फिर नहीं? जी देखिए, अमरमणि जी से हमारी बात कल देर रात को हुई थी। उनसे पूरे मामले में जानकारी करना चाहा तो फोन से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि देखिए शासनादेश जारी हुआ है, बाकी इसके विषय में हमको विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन अभी आज सुबह फिर उनसे प्रयास किया गया बात करने का, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ और अभी मैं आने में असमर्थ हूँ और बाकी अपने ये उनका निजी घर है और ये उनका घर का एक पूरा कंपाउंड है जहाँ लोग मौजूद है। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है जो कवरेज कर रहे हैं अमरमणि से, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अमरमणि जो है शायद गोरखपुर या लखनऊ में है, इस वजह से उनसे किसी का संपर्क नहीं हो पाया है, कार्यकर्ताओं के बीच वो नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशीष साई गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ा। आशीष, इस वक्त आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे मौजूद है जहां पर इस वक्त अमरमणि है। क्या कुछ अपडेट वहां से है? कार्यकर्ताओं जैसे आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिहाई पर रोक नहीं लगाई गई है, कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है या फिर अभी भी वही सिलसिला जारी है कि छुपते छुपाते हुए कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे और खुशी जाहिर करने से बच रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकती हैं आप विजुअल में कि धीरे धीरे अब कार्यकर्ता एक या दो के लिए जी
दंपत्ति के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अब लोग त्रिपाठी दंपत्ति के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अब लोग धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। फिलहाल अब देखना है कि जिलाधिकारी के यहाँ से मुचलके का जो परवाना है कब जेल पहुंचता है और जेल की टीम इनको ले जाती है, यहाँ से रिहा करती है या फिर जेल ले जाके वहाँ से त्रिपाठी दंपत्ति को रिहा करती है। अब ये कुछ ही देरी के बाद मालूम होगा कि जब जिलाधिकारी का आदेश जेल में पहुंचेगा। जी विकास, एक बार दर्शकों को जरा फिर से कंफर्म करें, अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधु त्रिपाठी भी क्या इस वक्त मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं? बिल्कुल, आप जो मेरे पीछे, फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे ये प्राइवेट वार्ड है, इसमें कमरा नंबर 15 और 16 ये दोनों त्रिपाठी दंपत्ति इन्हीं दोनों कमरों में है। 15 में अमरमणि त्रिपाठी है, 16 में उनकी पत्नी है। लगातार जो है बात की जा रही थी कि वो लगातार जो जेल में रहने के कारण उन्हें मधुमेह और कई तरह की कई तरह की बीमारियों से जिनका लगातार इलाज चल रहा था और डॉक्टर की तरजीह पे वो लगातार अस्पताल में भर्ती रहे और इलाजरत हैं और आज भी इलाजरत हैं। अब देखना है कि डीएम का परवाना कब जेल पहुंचता है और फिर जेल की टीम इनको ले जाके जेल से रिहा करती है या फिर यहीं से रिहा होते हैं, अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद त्रिपाठी दंपत्ति के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशीष सोनी हमारे साथ जुड़े महाराजगंज से। आशीष, कुछ ही वक्त और अमरमणि त्रिपाठी काफी ठीक है, अब आपके पास आएंगे आशीष, आपको रोकना चाहेंगे। शारिक हमारे साथ जुड़े। शारिक, कुछ ही वक्त और अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि रिहा हो जाएंगी, लेकिन लगातार जो मधुमिता की बहन है उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, यानी कि मधुमिता की जो लखीमपुर वासी हैं उन लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लगातार वो आरोप लगाए जा रही हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रही हैं कि झूठा रिपोर्ट दिया गया है, अमरमणि जेल में थे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर उनके संघर्ष की बात करें तो लगातार वो इस मामले को लेकर पैरवी कर रही थी और आज भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, सुप्रीम कोर्ट भी निधि शुक्ला पहुंची और वहां पर उन्होंने पैरवी की। अगर उनके आरोपों की बात की जाए तो लगातार ये आरोप तो हम लोग के सामने भी आ रहे थे कि जो इस मामले में दोषी हैं अमरमणि और उनकी पत्नी, ये लोग अभी भी जो है जो अस्पताल है वहां पर रह रहे हैं और जो जेल है वहां पर गए ही नहीं है। काफी ज्यादा उस मामले पर को लेकर उन्होंने जो है जो सबूत थे उनके पास वो भी मुहैया कराए कोर्ट को और हम लोगों को भी ये जो अंतराल है उस पर बीच बीच में इस बात का जिक्र करती रहती थी, इस चर्चा करती रहती थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई को लेकर जो रिहाई की बात चल रही थी वो साफ हो चुकी है और अब ये जो आदेश है काफी परेशान करने वाला जाहिर तौर पर परिवार के लिए है। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला मौजूद है। मैम, आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से कर ली गई है कोर्ट द्वारा, यूपी सरकार को जो है नोटिस भी इशू कर दिया गया है, क्या बोलेंगे इस पे? और मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है, यानी कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि आज रिहा होंगी। और हमारे सहयोगी आशीष सोनी हमारे साथ जुड़े। आशीष, कुछ ही घंटों बाद अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होंगे या फिर कुछ यूं कह ले, जैसा हमारे सहयोगी आशीष ने बताया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भी रिहा हो सकते हैं और सालों बाद अपने घर पहुंचेंगे। रसूख तो उनका वैसे भी कम नहीं हुआ था, थोड़ा कम होते हुए नजर आया था कि वो दोबारा रिहा होके पहुंच रहे हैं। 2022 में थोड़ी कमी देखने को मिली और कुछ ही वक्त बाद अब वो रिहा हो रहे हैं। देखिए, अमरमणि के यहाँ आ जाने के बाद एक कयास ये लगाया जा रहा है कि जिले की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल जाएगी। तो कहा जाए कि महाराजगंज लोकसभा में इसके पूर्व में लोकसभा चुनाव में अमरमणि की बेटी तनुश्री मणि का नाम आया हुआ था। कांग्रेस की टिकट लेकर के वो मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था। हो न हो इस परिवार को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, किसी भी पार्टी से कोई आ सकता है और इस बात का कयास बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी महाराजगंज में 6 बार से सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद है और सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी। अगर अमरमणि या फिर अमरमणि के हाथ के नीचे इनके बेटे या फिर बेटे तो नहीं आएंगे, बेटियां आ जाती हैं या खुद अमरमणि आ जाते हैं, तो जान लीजिए कि महाराजगंज की लोकसभा के चुनाव में एक नया करवट देखने को मिल सकता है और अमरमणि की नाम और उनकी छवि जिले में। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला मौजूद है। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और 8 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन रिहाई पर रोक नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगी?
देखिए, रिहाई पे रोक नहीं लगाई है, लेकिन हालांकि उम्मीद थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जो माननीय कोर्ट ने किया उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस मधुमिता केस में जो भी कुछ इंसाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ है। बाकी सरकारों ने तो हमेशा अमरमणि का ही साथ दिया है, चाहे पिछली सरकारें हों चाहे ये सरकारें हों। अब सवाल इस बात का है कि ये 8 हफ्ते हम जीवित बचेंगे या मेरे घर का कोई जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा। जब इतना बड़ा हाथ सरकार का अमरमणि के ऊपर है, जो 1.5 महीने से हम लगातार सबको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल है और 25 तारीख को तारीख लगी है, उसके बाद 24 की रात में फैसला आता है, तो ये क्या है आप बताइए। और सारे सबूत भी हमने लगाए थे जो आरटीआई से हमने प्राप्त किए कि 2012 से 23 तक अमरमणि जेल गया ही नहीं। तो भ्रष्ट अधिकारियों ने किस अच्छे चाल चलन की बात करी है, आप बताइए। निधि जी, अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि उधर जो है रिहाई की प्रक्रिया भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जो आदेश राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। मन तो करता है जान ले लें अपनी, क्योंकि 20 साल मेरे बर्बाद ही हो गए, कुछ बचा है नहीं खास मेरे पास। एक केस ही था, केस ही लड़ा करते थे, लोग पूछते थे क्या करते हो, तो कहते थे मधुमिता केस लड़ते हैं और कोई काम नहीं है मेरे पास। और वो भी आज मकसद मेरा खत्म हो गया, तो सब कुछ छीन लिया सरकार ने हमसे। अगर 8 हफ्ते बच जाएंगे तो केस ही लड़ेंगे और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। राज्यपाल से गुहार लगाएंगे? राज्यपाल से तो उनके पैरों पे अपना सर रख दें। मधुमिता केस में इंसाफ की रक्षा कर लीजिए, मेहरबानी कर लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप मेरा साथ दीजिए। जो मेरे हाथ में कागज है जो हमने आपको भेजे हैं, जो ये साबित करते हैं कि हरिद्वार का ये कैदी गोरखपुर में अस्पताल में 12 वर्षों से रह रहा है, उन कागजों पे एक बार महामहिम आप निगाह डाल लीजिए। आप एक निगाह डालेंगे, मेरे 20 वर्षों की मेहनत को सिला मिल जाएगा। एक बार अमरमणि की सजा पर रोक लगा दीजिए, उसकी रिहाई पर अमरमणि की रिहाई पर रोक लगा दीजिए, इतनी मेहरबानी कर दीजिए। देखिए, ये निधि शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, लगातार जो है वो भावुक हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत जो है वो नहीं मिली है। जो आदेश राज्यपाल की तरफ से जारी किया गया है रिहाई को लेकर, उसमें कोई आदेश नहीं है, लेकिन जो मामला चल रहा था उसमें 8 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, नोटिस जारी किया गया है। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। निधि शुक्ला का बयान, मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बयान। निधि शुक्ला, मेरा मन करता है जान दे दूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ये बयान निधि शुक्ला का सामने आया है। निधि शुक्ला ने महामहिम से न्याय की गुहार भी लगाई है। उनका कहना है मेरा मन करता है जान दे दूं। ये शब्द निधि शुक्ला से है। सालों साल लड़ाई लड़ी, सब बर्बाद। अमरमणि से मेरी जान को खतरा। भारत समाचार पर निधि शुक्ला का बड़ा बयान। उन्होंने अमरमणि से अपने जान को खतरा बनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है भारत समाचार पर बातचीत करते हुए कि 8 महीने में मैं बचूंगी, मेरा परिवार बचेगा या नहीं। मेरा मन करता है मैं जान दे दूं। अमरमणि त्रिपाठी से उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। सालों साल की लड़ाई, सब बर्बाद। अमरमणि से मेरी जान को खतरा। निधि शुक्ला जो मधुमिता की बहन है, उन्होंने अमरमणि से अपनी जान को खतरा बताया है। संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, निधि शुक्ला जो मधुमिता की बहन है, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान बड़ी बात की, उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया अमरमणि त्रिपाठी से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 60 हफ्तों में मैं बचूंगी, मेरे परिवार बचेगा नहीं ये किसी को नहीं पता। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आता है, उसकी पत्नी जेल से बाहर आती है, तो पूरे परिवार को जो है वो खतरा कहीं ना कहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि किस प्रक्रिया के तहत जो है वो रिहाई के आदेश दिए गए हैं, जो याचिका पहले से दाखिल किया गया था उस मामले को लेकर अब निधि शुक्ला लगातार भावुक हो रही हैं, रो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिहाई पर कहीं ना कहीं
रोक लगा देता। अब राज्यपाल से एक बार फिर से गुहार नीतीश शुक्ला की तरफ से लगाया जा रहा है कि रिहाई ना हो, और रिहाई अगर होता है तो कहीं ना कहीं परिवार को सीधे तौर पर खतरा है। आत्मदाह की भी बात लगातार नीतीश शुक्ला की तरफ से कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित परिवार नहीं होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जब भी उम्र कैद की सजा हुई थी और 20 साल से जेल में वो नहीं रहा, ज्यादातर वो अस्पताल में रहा, तो समझा जा सकता है कि उसकी पहचान किस तरह होगी, उत्तर प्रदेश में वो किस तरह से मजबूत है। ये नीतीश शुक्ला की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो विचार करे और जो रिहाई के आदेश दिए गए हैं उस पर रोक राज्यपाल की तरफ से लगा दिया जाए, क्योंकि जो 8 हफ्ते में जवाब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है, उस 8 हफ्ते में वो जीवित रहेंगी या नहीं बिल्कुल स्वाति, रहेंगी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।